ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान आज अपनी आजादी का दिन मना रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान का ये जो आजादी दिवस है वो आज आखिरी आजादी दिवस बन जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान से लेकर पीओके से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक विरोध की आग जो है लगातार धधकती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर पहले आपको बता दें कि बलूचिस्तान गणराज्य का पाकिस्तान के खिलाफ आह्वान है और आज पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक डे मनाने का आह्वान किया गया है और दुनिया भर के बलोचों से पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार की अपील की गई है। घरों और शिक्षण संस्थानों पर काले झंडे लगाने के लिए काली पट्टी बांधने का आह्वान किया गया है और बलूचिस्तान गणराज्य ने बलूचिस्तान पर कब्जे का आरोप लगा दिया है और पाकिस्तानी झंडे हटाने, बलोच पहचान का संदेश देने की अपील हो रही है। बलोचों पर मुनीर सेना की बर्बरता का जिक्र भी हो रहा है। सुराब, गदर, गोंदोन में करीब 30 बलोचों के मारे जाने का भी आरोप लगा है। तो आज एक तरफ जहां पाकिस्तान आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान में विद्रोह की लहर। आज को बलूचिस्तान में विरोध का रंग और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान गणराज्य ने दुनिया भर में रह रहे बलूच लोगों से आज ब्लैक डे यानी काला दिवस मनाने का आह्वान किया है। संगठन की अपील में घरों और शिक्षण संस्थानों पर काले झंडे फहराने और लोगों से काली पट्टी बांधने को कहा गया है। साथ ही बलूचिस्तान में जहां भी पाकिस्तानी झंडा दिखाई दे उसे हटाने की अपील की गई है। 14 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का आह्वान बलोच राष्ट्रवादी हलकों में पहले भी देखिए सामने आता रहा है, लेकिन अब बड़े स्तर पर यह विरोध देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान अपने बयान में पाकिस्तान पर बलूचिस्तान पर कब्जा करने का आरोप लगाता है और दावा यह करता है कि बलोचों की अपनी एक अलग पहचान है, इतिहास अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति और भौगोलिक पहचान भी अलग है। यानी आज को पाकिस्तान के जश्न के बरकस बलूच संगठन अलगाव और अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान का संदेश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस अपील के बीच बलूचिस्तान में कथित सैन्य कार्रवाई को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब संगठन का यह दावा है कि सुराब, गदर, गोंदोन इलाके में पाकिस्तानी सेना और वायुसेना के हमले में करीब 30 लोग मारे गए हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा वहां पर भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना तय है कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो हालात बहुत गंभीर है। सवाल ये कि क्या जो स्वतंत्रता दिवस आज पाकिस्तान मना रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके लिए ये आखिरी स्वतंत्रता दिवस हो। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांश्री सिंह जुड़ चुकी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका हिमांश्री जी इंडिया न्यूज पर। मैम, ये क्योंकि देखिए एक तरफ तो आजादी का जश्न पाकिस्तान मना रहा है, लेकिन जिस तरीके से जश्न मनना चाहिए स्वतंत्रता दिवस को लेकर, वो इस वक्त बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी बाधा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि अब बलूच नागरिकों की ओर से यह दावा हो रहा है कि हमें अलग मुल्क चाहिए, लंबे समय से मांग है, लेकिन अब तो जमीनी स्तर पर जो एक्शन उनके द्वारा देखने को मिल रहा है, ये तस्वीर क्या बता रही है? नमस्कार पुनीता, जय हिंद। देखिए, इस समय पाकिस्तान अपने सबसे गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रहा है, जहां पे न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि अब खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, आप पीओके देख लीजिए, तो सब जगह किसी ना किसी तरह का आंतरिक विद्रोह चल रहा है। 3 दिन पहले बलूचिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके उसने अपना एक अलग राज्य है ये डिसाइड कर लिया और ये हालांकि उनको अभी तक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन ये दिखाता है कि आप अगर किसी भी एक सोसाइटी में लोगों को उनकी बुनियादी हक नहीं देंगे तो वो आपके साथ रहना नहीं चाहेंगे। जी। अब इन्होंने सबसे जो खराब बात की है वो है सुराब में जिस तरीके से इन्होंने एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक का एक बहुत क्लियर मतलब होता है, एयर स्ट्राइक आप अपने लोगों पे नहीं करते, वो आप दुश्मन देश पे करते हो। बिल्कुल। यानी बलूचिस्तान कहीं ना कहीं इनसे कट चुका है और इसीलिए इनको जरूरत पड़ी है कि इन्होंने लगभग 30 लोगों को मार दिया है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े हैं। यानी वहां पर बीएलए या बीएलएफ का कोई आतंकवादी संगठन नहीं था। आपने आम नागरिकों के ऊपर हमला किया है और कोई भी सरकार अपने लोगों पर इस तरीके से हमले नहीं करती है, तो बात इनके हाथ से निकल गई है, ये बिल्कुल साबित होता है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस आज मनाएगा, जहां पर जश्न मनना चाहिए, जहां लोगों को एक छत्र, एक झंडे के नीचे आकर
अपना जो पूरा देश को एकजुटता के साथ में दिखाना चाहिए। वहां पर बलूचों की तरफ से कहा गया है कि हम इसको ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे, यानी वो अपने आप को जेहानी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। और ये एक चीज दिखाती है कि पाकिस्तान बुरी तरीके से फेल रहा है अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में। और जो एक जुटता जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई है, क्योंकि बलोचों के साथ में लगातार नाइंसाफी हुई है। 44% की जमीन उनके पास है, लेकिन संसाधन जो है उनका दोहन करके पंजाबी जो है, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, वो वहां पर ले जाते। तो ये मुझे लगता है बलूच अब अपने हक की लड़ाई को आर्या पार लड़ेंगे। जी पुनीता जी। बिल्कुल। और अब देखिए ना मैम, क्योंकि लंबे समय से आप प्राकृतिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो कर रहे हैं कई प्रांतों से, लेकिन आप उन तक कभी भी वो सुविधाएं नहीं पहुंचाए जा रहे जिनको लेकर वो लगातार मांग कर रहे, जिनके वो हकदार है। सिर्फ एक प्रांत को आप चमकाने में लगे हुए हैं, वो है पंजाब प्रांत। और ऐसे में लोगों का गुस्सा तो फूटना लाजमी है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात मैम ये है कि आप सोचिए जो हमला हुआ है सोराब में, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। इससे तो ये साफ होता है ना कि आप वहां की आवाम को अपनी जनता के रूप में समझ ही नहीं रहे हैं, और यही वजह है कि आप उन पर हमले कर रहे हैं। जब लोग रात में सो रहे होते आप उन पर बमबारी कर देते हैं। बिल्कुल पुनीता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, ये जो हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, ये कोई सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं है। ये गंभीर विद्रोह है जिसमें कि आप सशस्त्र गुरिल्ला वॉरफेयर, या जैसा बीएलए और ये कहते हैं कि हम एक संगठित आर्मी है, ये अपने आप को आर्मी कहने लगे हैं। और अगर आप बात करते हैं, अगर आप लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं, उनकी मेडिकल सर्विसेज पे ध्यान देते हैं, उनका जो संसाधन वहां पर है उसमें उनको एंगेज करते हैं, तो लोग शायद आपको अपना मानेंगे। लेकिन क्या होता है कि आप सीपैक का रास्ता वहां पे खोलते हैं, चाइना अपने लोगों को लेके आता है, और वहां से जो भी संसाधन निकलते हैं वो चाइना ले जा रहा है। आपने कनाडा को वहां एंगेज कर दिया है, रोकोडेक में कनाडा के भी लोग हैं। फिर इनके जो आसिफ मुनीर साहब हैं, वो एक बक्सा लेके जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने और कहते हैं ये संसाधन है, ये आपके लिए है, ये हमारे पास में है। तो आप प्लेटर पे अपने देश की जमीन को, अपने देश की आजादी को, अपने लोगों की जो खुददारी होती है, खुद मुख्तारी होती है, उसको बेच रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम इज सो पुअर कि वहां पर बेसिक स्कूल कॉलेजेस की सुविधा ही नहीं है, और जो लोग पढ़ना भी चाहते हैं उनको जबरन गायब कर दिया जाता है। महारंग बलोच कितने समय तक जेल में रही है, और कितने सारे लोग हैं जिनको इन्होंने धोखे से खत्म किया है। जो भी वहां पर आवाज उठती है बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, उनको आप खत्म कर देते हैं। मैं बहुत छोटी थी जब मैं शायद स्कूल में थी, तब से मुझे याद है कि हम जब मैगजीन्स पढ़ते थे, इंडिया टुडे, जनसत्ता और बाकी सारे पेपर्स आते थे, तब से मैं देख रही हूँ कि लगातार मुझे अपनी जेहानी इसमें याद है कि 40 साल से हम बलोचों के जबरन दबाए जाने को पढ़ रहे हैं, और बहुत नशंसता के साथ में। एक होता है आप पॉलिटिकल बातचीत कर रहे हैं, दूसरा होता है कि आपने उनको इंसान मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। इसीलिए आप जिस तरह के हमले उन पे करते हैं, उनको एसिडों से जलाया गया था, उनकी जो लाशें थी, जो मास ग्रेव्स थी, उनको नमक डाल के खत्म कर दिया गया था। ये चीजें हमने बचपन में भी देखी हैं। और अब जिस तरीके से आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक करके आप निहत्थे बच्चों पे, जैसा आपने बताया कि रात को हमले कर रहे हैं, यानी आप में दिन में उनसे जाकर बात करने की ताकत नहीं है। जो बलोच इनकी फौज में है या पुलिस में है, वो मास रिजाइन कर रहे हैं, वो सर्व नहीं करना चाहते बलूचिस्तान में जाके। और बहुत से पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, वो नहीं जाना चाहते, कि उनको लगता है कि आप हमें निकाल दो, हमें पेंशन नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन हम बेमौत वहां जाकर नहीं मरना चाहते। तो हालात इतने ज्यादा खराब हैं। आपका ग्वादर और आपका जो कराची पोर्ट है, वो भी कहीं ना कहीं जाके सुराब के रास्ते में मिलता है। तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जहां आपने एयर स्ट्राइक की है, यानी आपके बिल्कुल काबू से बात बाहर जा चुकी है। आप आज अपना देश में झंडा फहरा के इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन ना पीओके आपके काबू में है, ना अफगानिस्तान से जो लोग लड़ रहे हैं आपके साथ में, वो आपके काबू में है, ना आपके पास बलूचिस्तान का हिस्सा काबू में है। तो यानी पाकिस्तान का जो क्रैक दिख रहा है, वो अब पूरे विश्व को दिख रहा है। और जिस तरीके से बड़े न्यूज़पेपर्स इसको कवर कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कवर कर रहा है, तो ये डेफिनेटली दिखाता है कि पाकिस्तान को अब आने वाले समय में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, ना सिर्फ भारत की तरफ से, ना सिर्फ बलूचिस्तान की तरफ से, बल्कि जो इंटरनेशनल
कम्युनिटी है और एमनेस्टी इंटरनेशनल है और बाकी भी जितने भी ह्यूमन राइट्स जितने भी सोसाइटीज हैं उनकी तरफ से इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। जी पुनीता और जी। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त टूट के कगार पर है, लेकिन शहबाज शरीफ भारत को धमकी दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का बयान ये सामने आया कि सिंधु का अगर पानी रोका जाता है तो ये रेड लाइन है और इसका जवाब दिया जाएगा। आपके घर में आपकी स्थिति सुधारने की तो कोई कदम आप उठा नहीं रहे हैं, भारत को आप धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए कि अभी तक पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री हैं, वहां की जो सेना के प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनके द्वारा अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया पीओके को लेकर या फिर खैबर पख्तूनख्वा को लेकर या फिर बलूचिस्तान को लेकर। भारत को, हाँ, एक एक करके बयान भारत को धमकी देने वाले जरूर आ रहे हैं। पाकिस्तान को शौक है पुनीता जी की मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का। देखिए, भारत और पाकिस्तान जो है बहुत अलग देश है। हमारी जो फौज है बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो कोई राजनीतिक एस्पिरेशंस नहीं रखती है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पर जो भी संसाधन है, जो भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, सब कुछ वो कंट्रोल आर्मी के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए देखिए, जो कहावत है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास सेना नहीं है, बल्कि उनकी सेना के पास में एक देश है। आसिफ मुनीर को पता है कि उनकी सेना का अस्तित्व इसी बात पे निर्भर करता है कि वो भारत के विरोध में क्या कहें और कितने युद्ध कर सके। युद्ध करने की इनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि अगर इनसे इंटरनल क्राइसिस ही नहीं संभल रहे हैं और जब पीओके में लोग मार्च करके मुजफ्फराबाद तक जाते हैं, उनपे इनको गोलियां चलानी पड़ती है, सुराब में इनको स्ट्राइक करनी पड़ती है, तो इनके पास बचा क्या? तो ये जुबानी जंग करते हैं कि हम सिंधु जल समझौते का, क्योंकि भारत ने उसको निरस्त कर दिया है, तो हम वहां पर गोलियां चलाएंगे। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन देखिए, आप उनकी जबान नहीं पकड़ सकते। मुझे लगता है कि इनकी जो इस समय जेहानी हालत है, वो सिर्फ चाहती है कि किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज रहें, और इसीलिए इन्होंने जो आईन है वहां का, उसमें भी फेरबदल किया था कि 2030 तक ये सत्ता पर काबिज रहें। यानी सत्ता की हवस इतनी ज्यादा है, जिसके लिए चाहे इनको गलत बोलना हो या निशंसता के साथ में लोगों को दबाना हो या इनको बाहर जाकर भीख मांगनी हो कटोरा लेके, तो इनके इमरान खान का ये डायलॉग है, ये हमारा हिंदुस्तान का डायलॉग नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम कटोरा लेके बाहर खड़े रहते हैं। जी। तो जब इनके पास में माली हालत खराब है, इंटरनल क्रैक्स हो रहे हैं, तो इनके पास में अब अपने लोगों को भड़काने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि भारत के खिलाफ में कुछ बोल दो, ताकि जो एक खौफ है ना कि भारत के और खिलाफ, कि सोचिए भारत ना, एक बड़ा पाकिस्तान मॉन्स्टर की है, सेना के अंदर इतनी हिम्मत उसको नहीं है उसको मैम कि भुलाया जाए। अफगानिस्तान से जाकर उनके साथ मुकाबला किया जाए, निहत्थे लोगों पर बम बरसा दिए जाते। ये है पाकिस्तान की हकीकत। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। भारत दौरे से पहले तारिक रहमान की कड़ी शर्त और